संभल की घटना को लेकर इस वक्त जमकर सियासत हो रही है और तमाम राजनीतिक दलों के नेता और कार्यकर्ता वहां पहुंचने की तैयारी कर रहे हैं। राहुल गांधी और अखिलेश यादव भी संभल के पॉलिटिकल टूरिज्म की तैयारी में हैं। तो आखिर संभल जैसे मुद्दे पर सियासत कितनी वाजिब है? कुछ लोग हैं हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। आप बताएं कि संभल में जो घटना घटी उसके बाद अब उस पर राजनीति भी जमकर हो रही, क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो उन 4 नौजवान जो लड़कों की वहाँ किसी भी प्रकार से, क्योंकि ना हम वहाँ मौजूद थे, मीडिया के ही माध्यम से हमें जानकारी मिली कि 18 साल का एक बच्चा और 3 बच्चे 22-23 साल की उम्र के, जो कह लीजिए कि उनकी डेथ हो गई। दुखद है, उनके प्रति मेरी संतावना है और ये किसी भी प्रकार से ये घटना नहीं होनी चाहिए। और मैं सरकार से कहना चाहूँगा कि जल्द से जल्द कड़ी कार्रवाई करें वहाँ जिन्होंने लाइन ऑर्डर ख़राब किया। और मुझे तो लगता है कि पुलिसिया कार्रवाई बेहद ख़राब रूप में, जिस तरह से मैंने मीडिया में देखा, मीडिया के लोगों ने दिखाया, जिस तरह से बंदूकें चला रहे थे, लग रहा था कि वहाँ कोई आतंकवादी हमला हो गया है। बड़ी शर्म महसूस हो रही थी, क्योंकि हम लोग इस तहज़ीब में पले बढ़े हैं इलाहाबाद में, तो लगता है कि उस तहज़ीब की ही हत्या हो रही थी। ये बहुत ही हमारे लिए दुखद है। पर सियासत जो हो रही है उसको लेकर क्या कहेंगे? करें हम वहाँ जाएं? सियासत तो हमेशा रहेगा, होती रहेगी। किसी का पर जिसका बेटा गया है, कभी हिंदू मरेगा, कभी मुसलमान मरेगा, कभी सिख मरेगा, कभी ईसाई मरेगा। तो बेटा जिसका गया उससे आप उससे पूछिए आप सियासत क्या होती है। जिसका बेटा गया उससे वो बताएगा सियासत क्या होती है। और सियासत जो है वहाँ पर जमकर हो रही, क्या कहेंगे? निश्चित रूप पे योगी जी की सरकार बहुत ही सराहनीय और जिसको कहा जाता है कि तत्कालिक कदम उठाया और स्थिति को पूरा कंट्रोल में उन्होंने लिया। अब पुलिस बल अगर अपने रूप में नहीं आएगा तो जो आताताई लोग वहाँ पे इस प्रकार की घटना को अंजाम दे रहे हैं और उसका राजनीतिक फ़ायदा उठाने की जो विपक्षी पार्टियां हैं साजिश कर रही हैं, तो निश्चित रूप में वहाँ पे पुलिस प्रशासन ने बहुत अच्छा रुख अपनाया और स्थिति को कंट्रोल किया। और हम अपने मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी को धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने तत्काल त्वरित कार्रवाई के तहत कानून व्यवस्था को संभालने और बचाने का एक नायाब तरीका वहाँ पे पेश किया। तो जो राजनीति कर रहे हैं राहुल अखिलेश कह रहे हैं हम वहाँ जाएंगे और लोगों से मिलेंगे। देखिए, राजनीति की दुकान तो चलाना उनकी मजबूरी है, दुकान चलेगी भी, मौका उनको मिल गया है, लेकिन दुकान चल नहीं पा रही है। सबसे बड़ी बात इस बात का है, वो लोग दुखी हैं, परेशान हैं कि पूरा लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल में आ गया, स्थिति नियंत्रण में है, उनकी दुकान नहीं चल पा रही, इससे वो डिस्टर्ब हैं, मानसिक रूप से परेशान हैं। आप क्या कहेंगे जो पूरी घटना घटी है उसके बाद जो राजनीति हो रही है उसको लेकर? पहली बात तो संभल के जो सांसद हैं ज़ियाउर रहमान बर्क जी, उनके वो बेंगलोर में थे और वो संभल में थे ही नहीं। शुक्रवार को जुम्मे की नमाज बहुत शांतिपूर्ण ढंग से बीती वहाँ। उसके बाद पहली जो सर्वे अधिवक्ता आयुक्त नियुक्त हुआ, उसमें पहला सर्वे जो हुआ वो बहुत शांति से हो गया। जब सेकंड सर्वे हुआ है, सेकंड सर्वे के समय बवाल, उसके बाद बवाल हुआ। सेकंड सर्वे के कराने की आवश्यकता क्या पड़ी एकदम से कि 3 दिन के अंदर? अब राजनीति जो हो रही है उस पर क्या कहेंगे? असदुद्दीन ओवैसी भी भड़के हुए हैं, पुलिस ने जो कार्रवाई की उसको कितना जायज़ मानते हैं? बहुत दुख की बात है, वहाँ 5 लोगों की डेथ हुई है, बहुत दुख की बात है। दुखद है, 5 लोगों की डेथ हुई है वहाँ पर जो घटना घटी है, उस पर राजनीति तो होनी है, सब कह रहे हैं। देखिए, जो मरे हैं हमारी भी संवेदनाएं हैं, लेकिन सिर्फ उनके मृत्यु से उनके परिवार के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। अगर राहुल गांधी, अखिलेश यादव, इनके इशारों पर लोग, मुस्लिम कम्युनिटी स्पेशली जो सबको काफिर मानती है, अगर सर्वे पहला शांतिपूर्ण हुआ इनके ढंग से और नमाज के बाद ये दंगा हर बार ये लोग करते हैं, ये अपनी आदतों से बाज नहीं आएंगे, तो ये हमेशा ये चाहते हैं कि कानून व्यवस्था योगी राज में ध्वस्त हो और योगी जी के ऊपर उंगली उठे। वो संभव है नहीं। योगी जी ने तत्काल उस पर एक्शन लेकर के उसको कंट्रोल कर लिया। ये 5 आदमी जो मारे गए हैं, 4 आदमी जो मारे गए हैं, उसके अलावा जितने वहाँ दंगा करने वाले थे उनका वीडियो आप देखिए, आपको खुद अच्छा नहीं लगेगा।